लैक्टोज इंटॉलरेंस को लेके बहुत मिथ होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस को कई बार लोग मिल्क एलर्जी समझ लेते हैं। इवन कभी भी कोई भी फूड से इंटॉलरेंस होता है तो लोग उसको फूड एलर्जी करके बोलते हैं। फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एलर्जी के बारे में पहले बताऊं कि अगर आपको किसी फूड से एलर्जी होती है तो आपको पूरा सिस्टमिक रिएक्शन होते हैं, कई बार सीवियर सिस्टमिक रिएक्शन होते हैं। जैसे आपके लिप्स में सूजन आ सकती है, गले में अंदर सूजन आ सकती है, आपकी सांस की नलियों में सूजन आ सकती है, स्पाज्म हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, आपकी स्किन में ईचिंग हो सकती है, चकत्ते आ सकते हैं, अर्टिकेरिया हो सकता है, पेट में फूल सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब जनरलाइज सिम्टम्स आते हैं जब आपको एलर्जी होती है, और सीवियर सिम्टम्स होते हैं। कई बार फूड एलर्जी लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इंडिया में तो नहीं, लेकिन बाहर इंडिया के बाहर पीनट एलर्जी बड़ी कॉमन है, यूएस में और अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज में। और कई बार ऐसा देखा गया है कि एक्सीडेंटल इंजेक्शन के बाद लोगों की डेथ भी हुई है। बट इंटॉलरेंस ऐसा नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस को लेके भी बहुत गलतफहमियां रहती हैं। हालांकि इंडिया में बड़ा कॉमन है, एशियन कंट्रीज और इंडियन में बड़ा कॉमन है, साउथ इंडिया में और भी कॉमनली देखा जाता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली एक एंजाइम होता है, ये डाइजेशन का इशू है। एक लैक्टेज एंजाइम होता है, इसकी डेफिशिएंसी होती है। एक तो कभी कभी कंजेनाइटल डेफिशिएंसी होती है जो बहुत ही रेयर है, बट उम्र बढ़ने के साथ साथ ये एंजाइम हमारी बॉडी में कम होता जाता है, हमारी छोटी आंत में कम होता जाता है। तो लैक्टोज एक जो मिल्क शुगर है, नेचुरल मिल्क शुगर है, इसका जो इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने का काम लैक्टेज एंजाइम करता है। ग्लूकोज गैलेक्टोज इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। जब लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है तो लैक्टोज जो है ये बड़ी आंत में चला जाता है, वहां पे प्लेंटी ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो फर्मेंट कर देते हैं लैक्टोज को और गैस प्रोड्यूस करते हैं। उसी के कारण ये ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, पेट फूलना, डायरिया होना और भी कई तरह के एब्डोमिनल सिम्टम्स होते हैं जो 2-3 घंटे तक रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इंटॉलरेंस को एलर्जी से डिफरेंशिएट करना इसलिए जरूरी है कि एलर्जिक केस में अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है तो उसकी माइक्रोग्राम्स में भी अगर आप अमाउंट लोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, डेंजरस हो जाएगी। लेकिन इंटॉलरेंस में ऐसा नहीं है। इंटॉलरेंस टोटल क्वांटिटेटिव डिपेंडेंट होता है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लैक्टोज को लेते हो तो इंटॉलरेंस ज्यादा होगा, अगर आप कम क्वांटिटी में लेते हो तो कम क्वांटिटी में आपको कम इंटॉलरेंस होगा। तो एक कोलोनिक एडाप्टेशन करके इसमें ट्रीटमेंट पार्ट भी होता है, जिसमें ऐसे डेयरी प्रोडक्ट जैसे कर्ड, योगर्ट, जिनमें बहुत कम अमाउंट में लैक्टोज होता है, या कई बार प्रोबायोटिक्स के साथ में ऐसी चीजें दी जाती हैं, तो इससे धीरे धीरे लैक्टोज को टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इंटॉलरेंस के लिए बाहर लैक्टेज एंजाइम की टैबलेट से ओवर द काउंटर मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं, और डाइट मॉडिफिकेशन से धीरे धीरे इसको कम भी किया जा सकता है। क्योंकि ग्लूकोज तो लैक्टोज जो होता है, जो मिल्क में होता है, तो मिल्क में इसके अलावा कई सारे और भी न्यूट्रिशंस होते हैं, और कई बार बच्चों के केसेस में उनको मिल्क देना जरूरी भी होता है। तो एलर्जी ना कहें, फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। थैंक यू।